वेलकम बैक टू द चैनल ग्रो योर मनी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर। जी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इससे पहले हम लोग ये इन्वेस्टमेंट्स के कुछ रूल्स देखते हैं और ये रूल्स अगर हम लोग फॉलो करेंगे देन हम लोग कौन से स्ट्रैटेजी से मुझे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो आई होप कि जैसे हमने लास्ट टाइम ट्रेडिंग में देखा था, कुछ रूल्स थे, देन हम लोग ट्रेडिंग करते थे, सेम एज विथ यू ओवर हियर। हम लोग पहले कुछ रूल्स देखते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजीज के ऊपर रहते हैं। ऑब्वियसली मेरा जो टारगेट रहता है वो 2x, 4x, 8x, 10x, 50x ऐसा ही रहता है जब भी मैं कोई इन्वेस्ट करूँ। लेकिन ये कहाँ से एश्योरिटी होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कि वो कंपनी ग्रो होगा ही होगा। हो सकता है कि वो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बन जाए, हो सकता है वो कंपनी कल बैंकरप्ट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कंपनी डीलिस्ट हो जाए। तो उस केस में मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? तो ये सब समझने के लिए हम लोग पहले रूल्स के ऊपर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रूल नंबर 1 है। मेरा रूल नंबर 1 ये बोलता है कि आप जब भी इन्वेस्ट करने का मन बना लेते हो तब ये देख लीजिए कि पहले तो मैं कुछ कंपनीज की लिस्ट निकाल दूंगा, ये कंपनीज में मुझे इन्वेस्ट करना है। दिस इज एन बेसिक लिस्ट, से एग्जांपल 10 कंपनीज, 15 कंपनीज, 20 कंपनीज जिसके भी स्टॉक्स अवेलेबल है। हमने इनिशियल में पहले वीडियो में देखा था कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो आई विल गो फॉर अ ब्लू चिप कंपनी। लेकिन ब्लू चिप कंपनी में छोटी सी दिक्कत ये रहती है कि उसका जो ग्रोथ रेट होता है ना, वो कंपैरेटिवली स्लो रहता है एज कम्पेयर टू द ग्रोइंग कंपनीज। मैं यहाँ पे स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम टॉकिंग विद द मिड कैप कंपनीज। तो मैंने एक लिस्ट बना दिया, 10 कंपनीज है ये जो समहाउ मिड कैप और लार्ज कैप में आती है। यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल आई शुड गो फॉर एटलीस्ट 6 क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। मुझे उस कंपनी के लास्ट के 6 क्वार्टरली स्टेटमेंट्स देखने, P&L वाले। तो ये 6 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अपर साइड में ही जाना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम लोग 6 क्वार्टर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रही क्वार्टर बाय क्वार्टर। नाउ मेरा रूल नंबर 2 ये बोलता है कि कंपनी के जो मार्जिन्स है ना, वो हमेशा इम्प्रूविंग स्टेज में ही होने चाहिए। भले ही कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसके मार्जिन जो है वो एक्सपांड ही होते जाने चाहिए, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मार्जिन ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि कंपनी कितने कैपिटल पे कितना प्रॉफिट कमाती है, दैट इज कॉल्ड एज एन मार्जिन। तो ये मार्जिन हमेशा अप ट्रेंड में होने चाहिए। दिस इज माई सेकंड रूल। और मेरा थर्ड वाला जो रूल बोलता है वो ये बोलता है कि कंपनी ने पिछले 1.5 साल में जितने भी अपडेट्स एक्सचेंजेस को फाइल किए हैं वो एक बार देख लीजिए कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स उसमें आते हैं, कंपनी के अपडेट्स आते हैं। तो इसके बेसिस पे मैं ये 4 या 5 कंपनीज उसमें से मेरे पहले वाले लिस्ट में से सॉर्ट करूँगा। देन आई विल गो फॉर रियल इन्वेस्टमेंट जिसका टारगेट 2x, 4x, 10x, 50x जैसा भी है उसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो ये अभी तक तो हमने 3 बेसिक रूल्स देख लिए कि मुझे इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अवर फर्स्ट स्ट्रैटेजी। फर्स्ट स्ट्रैटेजी स्टेट्स दैट कि जब भी स्टॉक्स का मंथली कैंडल 5 और 20 EMA को क्रॉस करता है, दैट मीन्स 20 EMA को 5 EMA क्रॉस करता है और कैंडल ऊपर के साइड में क्लोज होती है, मंथली कैंडल, आई एम टॉकिंग विद द मंथली कैंडल। एट द सेम टाइम उसका जो वॉल्यूम है वो मंथ का स्पेसिफिक जिस मंथ में कैंडल ने क्रॉस किया है वो एटलीस्ट 20 SMA को क्रॉस होना चाहिए।
20 SMA, 20 months सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही टर्म्स यूज कर रहे हैं, दैट इज मंथली चार्ट, मंथली 5 SMA, मंथली 20 SMA और मंथली 20 SMA एट वॉल्यूम। तो जो भी स्टॉक्स वहाँ पे क्रॉस करता है मैं मेरा पोजीशन बना दूंगा, देन आई लीव इट, मैं उसको छोड़ दूंगा। जैसे वो यूएस में कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उस स्टाइल से मैं उसको छोड़ दूंगा until unless I achieve my target, maybe 2 years, 5 years, 10 years, 20 years। इन्वेस्टमेंट का नाम ही यही होता है कि ये लॉन्ग टर्म ही रहते हैं हमेशा। सो इस टाइप से मैं जो जो स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा वो स्टॉक्स के ऊपर मुझे वॉच तो रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया और मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे मुझे उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने हैं, मुझे उस कंपनी के अपडेट्स भी देखने हैं, उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी देखने हैं, उस कंपनी ने कोई नया पोर्टफोलियो मार्केट में लॉन्च किया है वो भी देखना है, उसका एक्सपांशन प्लान भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं मेरे कंपनीज के साथ रिव्यू करते जाऊंगा पीरियडिकली। ज़रूरी नहीं कि मैं डेली के डेली देखूं, मैं एवरी क्वार्टर आई कैन सी इट कि हाउ माई इन्वेस्टमेंट इज परफॉर्मिंग। वन थिंग इज श्योर कि अगर आपका ये सिलेक्शन क्राइटेरिया सही है तो आपका स्टॉक्स ग्रो करने वाला है। अनटिल अनलेस कोई मेजर कोलैप्स नहीं आता है मार्केट में, नॉट ओनली विद द कंपनी बट द मार्केट, तब तक आपका स्टॉक्स आपको लॉस नहीं देगा। और मार्केट कोलैप्स की भी बात करते हैं, जैसे हमने कोविड-19 में देखा था, तो एंटायर मार्केट श्रंक डाउन, पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया। तो वहाँ पे हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वापस जब रीबाउंड करेगा मार्केट तो मेरे स्टॉक्स भी रीबाउंड करने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू गेट एन मल्टीफोल्ड रिटर्न्स। मैं कुछ कारण से यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकता हूँ, स्टिल आई विल ट्राई कि मेरे पास जो स्टॉक्स है, कुछ स्टॉक्स 4x है, कुछ स्टॉक्स 10x है। आप ये कंसिडर करके चलिए कि पिछले 6-8 सालों में मेरा ये परफॉर्मेंस है मेरे इन्वेस्टमेंट का। देन हम लोग अभी बात करते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी फॉर द इन्वेस्टमेंट। हम सबको मालूम है कि बॉलिंजर बैंड रहता है, तो जब भी बॉलिंजर बैंड पे मिडल लाइन को कोई स्टॉक्स क्रॉस करता है ऑन मंथली बेसिस, अगेन नीचे का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 20 SMA के ऊपर होना चाहिए ऑन मंथली बेसिस। तो वहाँ पे मैं पोजीशन बना दूंगा। अब मैं पोजीशन से तब तक एग्जिट नहीं करूँगा जब तक कि वो स्टॉक्स वापस 20 SMA का, यानी सेंटर लाइन ऑफ द बॉलिंजर बैंड, उसके नीचे क्लोज होता है और वहाँ पे वॉल्यूम रहता है, तब तक मैं वो स्टॉक से एग्जिट नहीं करूँगा। आई एम डैम श्योर 10 स्टॉक में से 8 बार ऐसा होगा कि वो स्टॉक्स आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ है कि डरने वाली बात नहीं होती है। अच्छा, ये जो 2 स्ट्रैटेजीज हमने वर्कआउट किया, जो हमने देखा, इसके पीछे का रैशनल क्या होता है? देखिए, हम लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं ना, वो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो हमारे जैसे सिंगल शॉट में इन्वेस्ट नहीं करते, वो ग्रेजुअली इन्वेस्ट करने का स्ट्रैटेजी रखते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक्स ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते जाता है ना, तो पहली बार अगर बढ़ा हुआ है, सो दैट मीन्स ये आगे ही ग्रो करने वाला है, जब तक कि वो सारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स उस स्टॉक को पकड़ के रखते हैं। और वो स्टॉक्स को तभी छोड़ते हैं जब कोई मेजर चेंजेस इन दी कंपनीज ऑपरेशन और इन द कंपनीज परफॉर्मेंस, प्रॉफिट्स और मार्जिन्स में नहीं आता है, तब तक बड़े इन्वेस्टर्स वो स्टॉक छोड़ते नहीं। और जहाँ तक बड़ा इन्वेस्टर्स वो स्टॉक को छोड़ता नहीं है, तब तक मेरा तो प्रॉफिट चलता ही रहेगा उनके साथ में। सो ये मेरा
दो सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जिसके ऊपर मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप आपकी कमेंट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। सो थैंक यू टिल नाउ, सी यू, गुड बाय।